आज रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार है और आज देश भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। नमाज को लेकर हर जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी में प्रशासन सतर्क है। कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सड़कों पर नमाज ना पढ़ने को लेकर मस्जिदों से अपील तक की गई और प्रशासन मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच बैठक करके उन्हें ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में ही नमाज पढ़े। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे की नमाज को विरोध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बोर्ड ने अपील की है कि आज काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए लोग निकले और जिससे केंद्र सरकार की मुखालफत का संदेश जा सके। संभल में ये ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज की तैयारी है। कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आज अलविदा जुमा है, यानी रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा। इसके बाद सीधे ईद की सामूहिक नमाज होगी। लेकिन आज की नमाज से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अलग चाल चल दी है। लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ें। ये फैसला वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत के लिए लिया गया है। जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। संभल और मेरठ समेत यूपी के तमाम जिलों में निर्देश जारी किया गया है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। इस निर्देश का असर भी दिखाई दे रहा है। मस्जिदों से अपील की जा रही है कि लोग मस्जिद के अलावा घरों में ही नमाज पढ़ें। आप सभी हजरात से अपील की जाती है कि अलविदा जुमा की नमाज आप हजरात मस्जिद के अंदर ही अदा करेंगे। कोई भी हजरात बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। सब हजरात मस्जिद के अंदर ही अलविदा जुमा नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा करेंगे और ईदगाह की नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा करेंगे। और सभी हजरात से अपील की जाती है कि कोई भी हजरात मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े और अपना त्योहार अच्छे खुलूस के साथ नमाज को अदा करें और खुलूस के साथ इस त्योहार को मनाएं। आज की नमाज के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल से लेकर लखनऊ तक यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ये कोशिश है कि किसी असामाजिक तत्व को कोई मौका न मिले। संभल में जामा मस्जिद में तैयारियां कर ली गई हैं। रोजेदारों को धूप से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। बहुत अच्छे से अलविदा की नमाज भी होगी और रमजान अच्छे से व्यतीत होगा, ईद अच्छे से मनाई जाएगी। इसके लिए सबने सहयोग करने का प्रॉमिस भी किया है और इसके साथ साथ हमने भी संवेदनशीलता को देखते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। धारा 163 जिसे पहले हम धारा 144 कहते थे वो ऑलरेडी लगी हुई है और जो कानून और व्यवस्था को भंग कर सकते थे संभावित व्यक्ति थे उन लगभग 1800 लोगों को हमने पाबंद भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार की कोई नमाज अदा नहीं होगी। इस पर सब लोग परस्पर सहमत भी कि लोग समय से आके नमाज पढ़ें और सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसमें हम लोगों को 7 कंपनी पीएसी और एसएसबी की कुछ कंपनियां मिली हैं और इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी और 6 डिप्टी एसपी भी बाहर से मिले हैं और करीब 400 सिपाहियों का फोर्स भी बाहर से हम लोगों को मुख्यालय से अलॉट हुआ है। और इसके अलावा हम लोगों ने 72 स्थानों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और करीब 12 से 15 स्थानों पर जहां ज़रूरत समझी है
वहाँ पर हम लोगों ने रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगाई है। इसके अलावा जो है ड्रोन से भी इसकी लगातार निगरानी की जाएगी और हम लोगों ने सादे में भी पुलिस बल लगा रखा है और सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। इस बीच संभल के डीएम ने छतों पर नमाज न पढ़ने के निर्देश जारी किए हैं। इस फरमान पर विरोधी पार्टियों के नेता उबल पड़े हैं। ये इस तरह की ये लोग जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नियत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। और जहाँ हमने देखा कि ईद के अवसर पे जहाँ गवर्नमेंट ने खाने के पैकेज बंटवाए, तो वो क्यों बंटवाए जी? तो अपनी मंशा को साफ करें कि वो क्या चाहते हैं आखिरकार, और क्यों वो लोगों को, देश के सभी जनता को, सभी लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक असमंजस में रखना चाहते हैं। मेरठ पुलिस का कहना तो सही हो सकता है, क्योंकि सड़क जो है वो सरकार की है और अगर सरकार मना कर रही है सड़क पर नमाज नहीं, तो नमाज ही नहीं होने की जायज ही नहीं होगी। आप पढ़ते रहो नमाज, अल्लाह ही नहीं कबूल करेगा। मतलब बहुत बारीकी है इस्लाम के अंदर। आप बिना इजाजत के किसी की जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सड़क सरकार की है, सरकार ने मना कर दिया। लेकिन संभल पुलिस पागल हो गई है। अरे छत तो मस्जिद की है, उस पर आप कैसे रोकोगे? घरों की छत से मस्जिद की छत पे नमाज होती है यार। जुमा की नमाज कहीं घर की छत पे होती है? बेकार की बात है ये। पता नहीं नफरत क्यों ढूंढते हैं हर चीज में यार, मोहब्बत ढूंढ। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है? और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। मैं समझता हूँ कि ये बयान अधिकारियों की तरफ से तभी आते हैं जब ऊपर से दिशा निर्देश होते हैं या अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं होता। सरकार दोनों स्थिति में एक स्थिति होगी। छत पर नमाज की इजाजत को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी हैरानी जताई है। निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन फरीद निजामी इस फैसले को सही नहीं मानते। तो सड़कों पे नमाज पढ़ने के तो हम भी कायल नहीं हैं। मजबूरी में कभी ऐसा होता है कि ईद की नमाज अगर हुई, बकरा ईद की कोई नमाज हुई, तो उसमें मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती तो लोग बाहर तक आ जाते हैं। वो साल में 1 या 2 बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। जहाँ तक छत पे नमाज पढ़ने की बात है तो ये तो मेरी अकल के बाहर की बात है कि आखिर क्या एतराज़ है इसमें प्रशासन को कि अपने घर की छत पे आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इसकी वजह बतानी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि अपने घर पे जाके सर्दियों में धूप की सेक भी नहीं ले सकते, आप बैठ भी नहीं सकते, अपने घर पे जाके सो भी नहीं सकते छत पे अपनी। तो ये बात तो समझ में आने वाली बात। सड़क पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस के एक फरमान से एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी असहज हो गई हैं। पुलिस ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। आरएलडी ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिस से करते हुए निरंकुश सरकार की बात कह दी। और सार्वजनिक स्थान पे अगर देश के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वहां प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है। अगर कोई सड़क बहुत ज्यादा चलती हुई है और उस सड़क पे अगर मान लो प्रेयर हो और लोगों को बहुत दिक्कत हो और किसी भी प्रदेश ने अगर अपने प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित में वो एक चालू की है कि भाई इस सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये एक अलग बात है। और अगर कहो कि अगर पढ़ी तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, वो अलग बात है। तो वो उनको समझाएं, जो ट्वीट में है कि तालमेल बिठाएं पुलिस वाले लोगों से और उन्हें समझाएं और नमाज किसी दूसरी जगह पे पढ़ें और उनको इतना ना डराएं कि जो उनके पासपोर्ट को जब्त करने की बात तक करें। सड़क पर नमाज न पढ़ने का फरमान केवल यूपी में ही नहीं है, दिल्ली में भी इस तरह की मांग की गई है और अब बिहार और महाराष्ट्र में भी ये मांग जोर पकड़ने लगी है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि वो ये फैसला बिहार में लागू करके दिखाएं। तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए, ये अतिक्रमण है।
जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। एक तो उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने आखिर हिंदुत्व छोड़ ही दिया, और नहीं तो ये सब नौटंकी है, ये तो नौटंकी है सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे अभी बिहार की इलेक्शन आ रही है, उनके साथ नीतीश कुमार है, तो क्या जवाब देंगे वो? नीतीश वहाँ बिहार में करके दिखाओ ना, एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की, कुछ तो करो। इस सियासत के बीच पुलिस तैयार है, प्रशासन मुस्तैद है, हर तरफ नजर रखी जा रही है ताकि कोई भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सके।